हेलो फ्रेंड्स, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करेंगे और मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और उसके बेसिक सी चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी को हम समझाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में हम तोड़ रहे हैं केवल समझाने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए इलेक्ट्रॉन प्लस सिटी। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा फ्रेंड? इलेक्ट्रॉन। सिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड? शहर। मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का शहर है, इलेक्ट्रॉनों की सिटी है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस सिटी में। मान लीजिए सिटी में क्या घूमते हैं? आदमी घूमते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की सिटी है तो वहां पे कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन धन सिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो सिटी है वही इलेक्ट्रिसिटी है। सिटी मतलब घूमने से, सिटी का मतलब कुछ नहीं है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। एकदम इलेक्ट्रॉन को मूव करना ही होगा। इलेक्ट्रॉन जब तक मूव नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो ये हो गया फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके जो सिलेबस में है सबसे पहला है फ्रेंड्स करंट के विषय में। तो करंट के विषय में जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा फ्रेंड्स चार्ज क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं पहले चार्ज क्या होता है। चार्ज, देखिए फ्रेंड, चार्ज को जानने के लिए हम एकदम बेसिक लेवल पे चलते हैं और आपको समझाते हैं। चार्ज को जानने से पहले आप जानिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मैटर लेते हैं। मैटर कोई भी पदार्थ हो सकता है फ्रेंड्स। मैटर कोई भी मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स? एटम्स से मिलकर बना। तो मान लीजिए कोई मैटर है फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स। सब सेम टाइप ऑफ एटम्स है। ये किससे मिलकर बना हुआ है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या है? एटम्स। अब देखिए फ्रेंड, अब एटम को हम जान लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई एक एटम, उसमें से हम सिलेक्ट कर लिए एटम। ये क्या है फ्रेंड्स? एटम है। तो ये फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे फ्रेंड्स। देखिए एटम का दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है फ्रेंड्स अंदर, इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इस पार्ट में क्या होते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स हैं सब इलेक्ट्रॉन। और जो इसमें सेंटर में होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? सेंटर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? पहले इसको जान लीजिए। इसको बोला जाता है फ्रेंड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो पार्ट होते हैं, मतलब दो पार्टिकल्स होते हैं। एक क्या होता है? न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है फ्रेंड्स? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर क्या बना होता है फ्रेंड्स? न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों ओर ऑर्बिटल में क्या करते हैं फ्रेंड्स? सर्कुलर मोशन करते हैं। यानी फ्रेंड्स इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से ऐसे घूमते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, अगर सर्कुलर मोशन में किसी भी चीज को घूमने के लिए किसी न किसी फोर्स की आवश्यकता होती है, जो फोर्स सेंटर की ओर काम करे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसके? न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कम से कम इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करना चाहिए, जिस फोर्स को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है फ्रेंड्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड? एक फोर्स, कम से कम एक फोर्स होना चाहिए। एग्जांपल के लिए फ्रेंड, जैसे आप पढ़े होंगे, अगर हम किसी भी मोड़ पे, सड़क पे चलते हैं, कहीं पे एक मोड़ आ जाता है, यहाँ पे अगर घूमते हैं तो फ्रेंड्स हमको क्या से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है फ्रेंड्स। इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर काम करता है। उसको रोकने के लिए हमको एक फोर्स की आवश्यकता होती है, जो क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो इधर काम करता है सेंटर की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सेंटर की तरफ काम करता है। उसी तरह से फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर कोई रोप है, रोप में हम कोई चीज, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, उसको बांध के इस तरह से घुमा रहे हैं, तो मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए रोप में बांध के आप इस पत्थर को इस तरह से घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो इधर एक फोर्स की जरूरत होती है, जो टेंशन के रूप में, जो यहाँ रोप में टेंशन के रूप में आ जाता है। और इधर एक mv²/r एक फोर्स काम करता है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे टी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वहां पे कम से कम एक फोर्स की आवश्यकता होती है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आया? यहाँ पे कोई फोर्स तो नहीं लगा रहा है। ये फोर्स कहां से आया?
तो ये फोर्स जो स्टडी करने के बाद पता चलता है कि ये फोर्स कहां से आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में काम कर रहा है। ये फोर्स कहां से आ रहा है, इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये फोर्स जनरेट हो जा रहा है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चार्ज होती है। मतलब चार्ज क्या होती है, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है। उसी फोर्स, वही फोर्स यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में काम कर रहा है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों, क्योंकि यह जो जनरेट हुआ है ये ड्यू टू चार्ज, चार्ज के कारण फोर्स ये जनरेट हुआ है, क्योंकि ये चार्ज के कारण जनरेट हुआ है, इसलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब चार्ज को हम डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, चार्ज क्या होता है, चार्ज ये होता है फंडामेंटल क्वालिटी या प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटॉन्स बाय विच ए फोर्स एक्स बिटवीन देम। ये क्या होती है फ्रेंड्स, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स काम करता है। वही फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स, यही जो फोर्स काम कर रहा है इसी फोर्स को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इस फोर्स को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल क्वालिटी है। फंडामेंटल का मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो निश्चित है फ्रेंड्स इसके पास कोई ना कोई एक चार्ज आ गया, कहीं प्रोटॉन आ गया तो यह निश्चित है यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं जो चार्ज होता है ये चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं चार्ज। चार्ज दो जो होते हैं फ्रेंड्स, चार्ज टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं चार्ज। पहला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। एक होता है फ्रेंड्स निगेटिव चार्ज। ये क्या है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है, उसी को हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है और इसका चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है और इसका जो यूनिट होता है इसको कूलाम में नापते हैं फ्रेंड्स। ये क्या होता है फ्रेंड्स, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है फ्रेंड्स, कूलाम। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देख लीजिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब देख लीजिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है फ्रेंड्स -1.6 इंटू 10 - 19 कूलॉम। अब देख लीजिए फ्रेंड्स प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन ये होता है फ्रेंड्स +1.6 इंटू 10 - 19 कूलॉम। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 - 19 ये क्या होता है, निगेटिव। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है फ्रेंड्स क्या होता है, 1.6 इंटू 10 - 19 कूलॉम, ये क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखिए ये कहां से पता चलता है, तो ये रिसर्च से पता चला है फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10 - 19 ये निगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पे उतने ही चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इस वैल्यू को हम मान लेते हैं वैल्यू कोई ई है। ई मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज तो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10 - 19 इज इक्वल टू ई, मतलब ई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.6 इंटू 10 - 19 कूलॉम। यहां पे क्या लिख सकते हैं,
ई। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन पे चार्ज कितना लिख सकते हैं, प्लस ई। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस ई, इसको 1 ई भी लिख सकते हैं, इसको भी 1 ई लिख सकते हैं, -1 ई प्लस यहाँ पे तक आपको समझ में आएगा। ई को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री का मतलब इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। कहीं भी अगर चार्ज की वैल्यू मान लीजिए दे रहा है तो क्या होगा, इससे छोटा चार्ज की वैल्यू नहीं हो सकता है, या इसके रेशियो में होगा। जैसे मान लीजिए चार्ज कहीं पे आ रहा है तो वहां पे 1 ई चार्ज हो सकता है, 2 ई चार्ज हो सकता है, 3 1.5 ई चार्ज नहीं हो सकता है, -1 ई हो सकता है फ्रेंड्स, -2 ई भी चार्ज हो सकता है कहीं पे, लेकिन 1.5 ई नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास 10 1-1 रुपए के सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो 10 सिक्कों को आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी को दे रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, या तो 1 सिक्का देंगे, या तो 2 देंगे, या तो 3 देंगे, लेकिन 1.5 सिक्का तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मतलब 1.5 रुपीज तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास 1-1 के सिक्के हैं। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि एलिमेंट्री चार्ज है, जब ये जाता है तो एक होल नंबर के रूप में जाता है, तो उसको अभी समझने की जरूरत नहीं है, उसको आप बाद में इंटरमीडिएट में और हाई लेवल पे पढ़ेंगे। केवल समझिए कि इसको E = इतना होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना। अब फ्रेंड्स कुछ देख लेते हैं एटम। एटम पे कितना चार्ज होता है, देखिए एटम। एटम अभी मैं आपको बताया फ्रेंड्स, एटम किससे किससे मिलकर मिले हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए फ्रेंड्स, और एटम में सबसे मेन बात है फ्रेंड्स, जो एटम कोई भी एटम होता है, एटम में जो होते हैं वो नंबर ऑफ इन एनी एटम, ऐसे समझिए, इन एनी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया होगा फ्रेंड, केमिस्ट्री में फ्रेंड्स पढ़ाया गया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = नंबर ऑफ प्रोटॉन। मान लीजिए कोई एटम है, वहां पे फ्रेंड्स मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है और क्या है, 5 प्रोटॉन है फ्रेंड्स, 5 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, प्रोटॉन को मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूं फ्रेंड्स, मान लीजिए 5 प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए फ्रेंड्स टोटल चार्ज, अब एटम पे हम क्या देखते हैं, चार्ज ऑन एटम। यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, चार्ज ऑन एटम, एटम पे आप चार्ज देखिए, चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम, टोटल चार्ज क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और जो प्रोटॉन पे चार्ज है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब चार्ज = 0। न्यूट्रॉन क्या होते हैं फ्रेंड्स, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखे वैसे लिख देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्ज ऑन न्यूट्रॉन = 0 कूलम, मतलब ये न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब होता है फ्रेंड न्यूट्रल। अब देखिए फ्रेंड, न्यूट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, 0। अब टोटल एटम की बात करते हैं तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना ले सकते हैं, -e, 5 × -e प्लस प्रोटॉन, कितने, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5 है तो प्रोटॉन भी 5 होंगे, 5 × प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, +e। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है, उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा -5e + 5e, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 मतलब यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी 0 मतलब क्या होता है फ्रेंड, न्यूट्रल। अभी आपको बताया हूं मैं, न्यूट्रल मतलब एटम क्या होता है फ्रेंड्स, एटम हमेशा क्या होता है फ्रेंड, न्यूट्रल होता है। एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, नो चार्ज। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अब उसके विषय में बात करते हैं। जो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है वो कहां से आता है, चार्ज के कारण आता है। लेकिन अब फोर्स को समझते हैं और फोर्स कितने टाइप के होते हैं उसको देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स काम करता है वो किस टाइप का फोर्स होता है। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स काम करता है वो फोर्स क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, फोर्स वो कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला होता है फ्रेंड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा होता है फ्रेंड्स फोर्स ऑफ रिपल्सन।
अब देखिए फ्रेंड्स, अट्रैक्शन मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक पास खींच रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट तो आप सब जान रहे होंगे, मैग्नेट दो यहाँ पे मैग्नेट, एक मैग्नेट ये हो गया मान लीजिए M1, ये हो गया मैग्नेट M2। तो फ्रेंड्स क्या होता है, दो मैग्नेटों को आप एक पास लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को खींच लेते हैं, खींच लेंगे तो उसको बोला जाएगा अट्रैक्शन। और देखिए मान लीजिए आप दो मैग्नेट एक पास ला रहे हैं, मैग्नेट को अगर आप पलट के रखते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को दूर ठेलते हैं, दूर ढकेलते हैं फ्रेंड्स। इसको बोला जाता है फ्रेंड्स फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण और अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। तो देखिए फोर्स, जो हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं वो कितने प्रकार के होंगे फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फोर्स दो टाइप के होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब देखिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं कैसे कैसे होता है फ्रेंड्स। तो ये बेसिक बातें हैं फ्रेंड्स। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को माइनस ई से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये क्या है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को मैं प्लस ई से डिनोट कर रहा हूं, प्लस ई। ये क्या हो गया फ्रेंड्स? प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब जो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो निगेटिव चार्ज हमेशा वहां पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? चार्ज, निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की बात करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मेरा मेन मतलब ये है फ्रेंड्स, जो चार्ज होता है, चार्ज अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को मान लीजिए मैं माइनस ई से ले रहा हूं, प्लस ई से ले रहा हूं, और निगेटिव चार्ज को माइनस ई से अगर ले रहा हूं, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लस और या माइनस, प्लस और माइनस। प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, माइनस मतलब निगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में हमेशा जो फोर्स काम करता है वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं फ्रेंड्स। इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है चार्ज का कि जब पॉजिटिव और निगेटिव एक पास आएंगे, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक पास आएंगे तो दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा। ये दोनों फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। और इस फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब दो पॉजिटिव चार्ज एक पास आएंगे तो फ्रेंड्स, तो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। इनका चार्ज का नेचर होता है फ्रेंड्स। जब पॉजिटिव चार्ज एक साथ आते हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है वो उन दोनों को दूर ढकेलता है। यानी यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड्स? फोर्स ऑफ रिपल्सन। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आ गया। जब दो निगेटिव चार्ज एक पास आएंगे तो फ्रेंड्स उनके बीच में भी जो फोर्स काम करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। मान लीजिए फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? एफ है, तो ये भी एफ होगा, दोनों सेम होंगे हमेशा फ्रेंड्स। ये एफ है तो ये भी क्या होगा फ्रेंड्स? एफ होगा। और ये दोनों भी क्या करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि ये भी एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। यहाँ पर भी आ जाएगा फ्रेंड्स फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब जब सेम टाइप ऑफ चार्ज रहेंगे तो उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा फ्रेंड्स? रिपल्सन। जब डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज रहेंगे, मतलब उनका नेचर जो डिफरेंट रहेगा, तो अट्रैक्शन। तो यहां पे इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज। डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज। इसको मिटा देता हूं फ्रेंड्स। यहां पे देखिए रिपल्सन। रिपल्सन कब करेगा? रिपल्सिव फोर्स कब आएगा? सेम टाइप ऑफ चार्ज। जब सेम टाइप ऑफ चार्ज होंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा? रिपल्सन होगा। जब डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज दे दिया 5 कूलम, कूलम को सी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर +5 कूलम, यहाँ पे आ गया -5 कूलम। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा फ्रेंड्स? अट्रैक्शन होगा। इन दोनों पे जो फोर्स काम करेगा एक दूसरे के पास ले आएगा। अगर यहीं पे फ्रेंड्स +5 कूलम है, यहाँ पे +5 कूलम है, दोनों सेम है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये सेम हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे मैं सेम लिया हूं, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? अट्रैक्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि
जो इलेक्ट्रिक फोर्स और इसके टाइप आपको समझ में आए होंगे, और ये भी समझ में आएगा कि कब अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा और कब रिपल्सन फोर्स काम करेगा। ये याद रखना है फ्रेंड्स। अट्रैक्शन के लिए जो टाइप होंगे, चार्ज के टाइप होंगे, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरे को निगेटिव होना चाहिए, और रिपल्सन के लिए क्या होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ चार्ज। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, और एक निगेटिव है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।